महाराष्ट्र नांदेड़ गोटे हस्पिटाल किसी एमती घटी जहाँ आप शुणिले चकित हे दी दिन में मेडिकल गला 31 जनकर जीवन मृतकों भितर 16 नवजात अच्छा कि कम बयसर शिशु ए घटना को नहीं कई डाक्तखाना अवहेला को दायी करछंती पुणी किए औषध अभाव मृत्यु होइतबार अभियोग भी करुछि। डाक्तखाना कर्तृपक्ष समस्त अभियोग को किंतु खंडन करछंती। तेबे कौन पाई एभली गोटिक पर गोटे जीवन जाउछि ताकु नै उठिछि प्रश्न। कहीं थमुनी महाराष्ट्र नांदेड़ हॉस्पिटल मृत्युर धारा केमिति जाउछि जनक परे जणे रोगी जीवन। महाराष्ट्र छत्रपति संभाजीनगर जिला नांदेड़ स्थित डॉक्टर शंकर राव चौहान सरकारी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल उद्वेगजनक घटना। 2 दिन में मेडिकल गला 30 रु अधिक जीवन। गत 1 तारिख में 24 घंटार जाइथिला 24 जनकर प्राण। भिन्न भिन्न कारणर घटी मृत्यु विशेषतः दुर्घटना हृदघात साप कामुड़ा और फूड पॉइजनिंग बा खाद्य विषक्रिया जोगु लोकंकर मृत्यु घटी जनापड़ी। गत 1 तारिख में घटी 24 मृतकों मध्य थिले 12 नवजात किंबा कम बयसर शिशु। डाक्तखाना अवहेला सहित औषध अभाव मृत्यु होइतबार अभियोग होइछि। हमारे बच्चे 35 वार्ड में तो मानसिक टेंशन है इसके ऊपर। पहले 1-1.5 महीने के बाद 2 महीने के बाद पहले भी एडमिट कर दिया था। अभी भी 15-16 दिन हो गए। वो मेडिकल भी सब गोलियां बाहर से लाओ बोल रहे डॉक्टर लोग है चिट्ठियाँ सब है ना हमारे पास। और इधर से हमारे को इधर एडमिट होने को कहा था। ओपीडी में गए थे पहले। ओपीडी से उधर चिट्ठी हमारे को इधर भेजा 35 नंबर को जाओ बोल रही। इधर से चिट्ठी लेके उधर 35 नंबर में एडमिट हो गए। दवाई मौजूद थी हॉस्पिटल में? दवाई ने बाहर से गोलियां दे रहे। दवाई बाहर से लाई? हाँ गोलियां ये सब बाहर से ना। वैसे आमतौर पे इस हॉस्पिटल में 10 से 15 पेशेंट की हर दिन मौत होती है। इसके पीछे कई वजूहत है कि खानगी दवाखानों में प्राइवेट हॉस्पिटल में जो पेशेंट बचने की उम्मीद नहीं होती है उनको सरकारी दवाखानों में भेज दिया जाता है, तो वो एक फैक्टर है। लेकिन दूसरी बात है कि इमरजेंसी पेशेंट ये बता रहे हैं कि इमरजेंसी मेडिसिन अवेलेबल होती है, लेकिन हमने ये देखा है प्रैक्टिकल सेंस में कि जब यहाँ पेशेंट एडमिट होता है तो उनको दवाइयाँ बाहर से लानी पड़ती हैं। स्टाफ को ओपीडी में तो दवाई मिलती ही नहीं है, लेकिन इनपुट इन एडमिशन जो एडमिट पेशेंट होते हैं उन सीरियस पेशेंट को भी दवाई बाहर से लानी पड़ती है। यह हकीकत है। मेडिकल डीन किंतु समस्त अभियोग को खंडन करिसेंती। प्रतिक्रिया डीन कहिसेंती उपयुक्त चिकित्सा दिया सत्वे रोगी शरीर में चिकित्सार कौनसी प्रभाव पड़ू नाही, फल सेमानकर मृत्यु घटुछि। किछि रोगी अत्यंत संकटापन्न अवस्था आसुथिबारु सेमानकर मृत्यु होछि। अधिकांश शिशुंकर कम ओजन किंबा समय पूर्व जन्म जोगु मृत्यु होइथिबा डीन कहिसेंती। सेहिभଳି मृतकों मध्यरु किछि 70 रु 80 वर्ष वयस्क मध्य थिले जो माने पूर्वरु गुरुतर रोगरे आक्रांत थिले। तेबे औषध किंबा डाक्तरंकर अभाव कारणरू मृत्यु घटुथिबार जो अभियोग होइछि ताहा मिथ्या बोली से कहिसेंती। महाराष्ट्र मेडिकल शिक्षा मंत्री डाक्तर किंबा औषध अभाव जोगु मृत्यु होइथिबा अभियोग को खंडन करिसेंती। 24 आवर्स में डेथ हुए थे। बोले तो 30 सितंबर के 12 बजे से लेके 1 अक्टूबर के 12 बजे तक 24 घंटे में 24 डेथ हुए, कि जिसमें 12 डेथ ये बच्चों के हैं। तो लेकिन इसमें भी कैसा है कि बच्चों की उम्र जो है पैदा होके 1-2 दिन के समझो, ऐसे 2 दिन के 3 दिन के ऐसे बच्चे थे। और इनका जन्म होने के तब वजन बहुत कम था, प्री मैच्योर बेबी जो बोलते। तो ऐसे प्री मैच्योर बेबी में नेचुरली उनका श्वास लेना या ना फेफड़े वगैरह पूरे डेवलप नहीं होते हैं। तो ऐसे बेबीज़ का भी डेथ हुए वाला है। यहाँ पे एकदम सीरियस कंडीशन में पेशेंट आने की वजह से उनको ट्रीटमेंट तो पूरी है, डॉक्टर की कमी नहीं है, दवाई की भी कुछ कमी नहीं है, सब पूरी केयर लेने के बावजूद भी पेशेंट की बॉडी ने ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसलिए इनके डेथ हुए वाले। जो छोटे बच्चे थे, जो कम जिसका वजन था वही 4-5 है, और स्नेक बाइट, विष बाधा, ऐसे तरह तरह के थोड़े हैं। लेकिन ये क्या अच्छी बात नहीं है। और नांदेड़ में जाकर मैं पूरा जांच करूंगा, और उसमें दवाई की कुछ कमी नहीं थी। पर लगातार ये डॉक्टर से ठीक है, वो जाकर मैं देखूंगा अभी। लेकिन मुझे जो बताया गया है कि दवाई की कमी नहीं थी, लोगों की कमी नहीं थी, डॉक्टर्स की कमी नहीं थी।
इसके बावजूद ऐसा क्यों हुआ, इसका जायजा हम करेंगे। तेबे এই ঘটনার তদন্ত নির্দেশ ଦେଇଛନ୍ତି মহারাষ্ট্র সরকার। এথিলাগি জিলা স্তরের 3 জଣିয়া বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা যাইছি। ଆପଣଙ୍କୁ এই ଘଟଣା ବିସ୍ମିତ କରୁଥାଇପାରେ, ନୂଆ ବି ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମେଡିକାଲରେ ଏଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ନାନ୍ଦେଡର ସେହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରତିଦିନ 10ରୁ 15 ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସେହିଭଳି କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଥାଣେରେ ବି ଗୋଟିଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସେ। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ବି ଶାସକ ଦଳକୁ ନିଶାନା ସାଜିଛନ୍ତି, ରାଜନୀତି ବି ଜୋର ଧରିଛି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସିନ୍ଧେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। शंकरराव चौहान सरकारी हॉस्पिटल में 500 बेड जाए मंजूरी थिबा बेले एठार रही 1000 अधिक बेड, किंतु डाक्तर एवं स्टाफ 500 बेड पर नियुक्त होइछंती, जहाँकि रोगी संख्या तुलन में बहुत कम। एठारे आहुरी 500 पारा मेडिकल एवं अन्य स्टाफ को आवश्यकता रही बोली मत प्रकाश पाई। इसकी सिर्फ 508 बेड का सैंक्शन है इसको, जबकि यहाँ पर 1048 बेड लगे हुए हैं। लेकिन जो स्टाफ है वो 508 बेड के लिए जितना स्टाफ सैंक्शन है उससे आधा ही स्टाफ है। डॉक्टर होंगे लेकिन सिर्फ डॉक्टर से हॉस्पिटल नहीं चलते हैं। यहाँ पर तकरीबन 500 पैरामेडिकल स्टाफ और दिगर क्लास 3 क्लास 4 स्टाफ की ज़रूरत है, लेकिन 500-550 पेशेंट की नीड है अप्रूवल और सैंक्शन के लिए। तो उसकी तुलना में यहाँ सिर्फ 271 ही स्टाफ था, जिसमें कि 70 को इन्होंने कुछ दिन पहले रिलीव कर दिया, ट्रांसफर हो गए। क्या क्या सुबह में डॉक्टर बोला संडास किया, बच्चा लगी किया, उसको ये करो, बच्चा बाहर लाए, उसको बच्चे को धोए, सब किए, हगिस लाए, बच्चों को अंदर लेकर डाले। सुबह में क्या किया, उन्होंने क्या बोला, बच्चों को बड़े मिश्र में डालना पड़ता, बच्चा थोड़ा कमजोर है। बच्चा कमजोर नहीं था, बच्चा कमजोर ऐसा तो लगी करना था, नहीं संडास नहीं करता, मुझे चिढ़ता भी नहीं, मुझे सुस्त ऐसे पड़ता था। बच्चा कमजोर नहीं था, बच्चा आता था। ये इसी वास्ते के बच्चा उसमें मिश्र में कुछ खराब हो, डॉक्टर के कारण कुछ भी हो, इसी वास्ते वो बच्चा गया। सेपटे घटना को नहीं राजनीति भी जोर धरी। विरोधी प्रसंग में सरकार को घेरी मंत्री कहते घटनार तदंत निर्देश दिया जाइए। किसी भी चीज़ का मेंटेनेंस नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, अंडर स्टाफ है। परभनी में नया अस्पताल खोला, आधे डॉक्टर्स आधा स्टाफ यहाँ से लेकर परभनी शिफ्ट कर दिया है। जानकारी ये आ रही है कि और 12 बच्चों की मौत हो गई है। और ये पहला इंसिडेंस नहीं है, इसके पहले 13 अगस्त को ठाणे में भी 23 बच्चे एक साथ गुजर गए थे, और उसकी भी वजह यही थी। मैं तो ये कहूँगा कि ये सरकार केवल इवेंट में जा रही है, एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा खर्चा करती है, लेकिन जहाँ खर्चा करना चाहिए, जहाँ जान महत्वपूर्ण है, वहाँ खर्चा नहीं हो रहा है। और इसका खामियाजा जिन बच्चों ने दुनिया भी नहीं देखी, उन बच्चों को तक को भुगतना पड़ रहा है। नहीं, अभी हमने देखा हाउस कीपिंग का प्रॉब्लम बहुत गंभीर है, मैंने वो सीरियस हमने लिया है दोनों ने। दूसरी जो दवाई की ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा क्यों हुआ? अभी भी उनके पास 4-5 करोड़ रुपए हैं, उन्होंने दवाई क्यों नहीं खरीदी? ये सब ये पूछना चाहिए। हमारा जो कमेटी है उसका जवाब आएगा। मैं आपको एक आज बोल के जाता हूँ कि इसके आगे मृत्यु होंगे क्या न होंगे मैं नहीं बोल सकता, लेकिन एक आदमी का प्राण हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बच्चे का प्राण महत्वपूर्ण है। इसके लिए बहुत तेजी से हम काम करेंगे। किसकी लापरवाही से कौन अकाउंटेबल है? अभी उस समिति का अभी अहवाल नहीं आया, वो रिपोर्ट आने के बाद मैं बताऊंगा।